चलो स्टार्ट करते हैं। देख बेटा, ऐसा है, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहा था हम, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाए तो ये पोटेंशियल एनर्जी ऐसा होता है, पोटेंशियल एनर्जी बेटा, इससे ये जो टॉपिक है ये एनर्जी का टॉपिक है। मेनली एनर्जी जो होती है वो दो तरह की होती है। आपको हमने ये आप 9th 10th 11th क्लास स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आए हो कि एनर्जी दो तरह की होती है, काइनेटिक और पोटेंशियल। जिसमें से पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो हमारी बहुत वेरियस टाइप्स की होती है, जिसमें से एक टाइप हम यहाँ पढ़ रहे हैं। हम 9th 10th में केवल हम पढ़ के आते हैं ये वाली U=mgh, इस तरह समझ लो, है ना। हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं केवल पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी में यूज होने वाली पोटेंशियल एनर्जी है। तो इसको थोड़ा सा रिगार्डिंग हम चार्ज के रिगार्डिंग पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने पढ़ा था इसको किसके रिगार्डिंग, मास के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे देखो ऐसा होता है पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज ऐसा होता है, पोटेंशियल एनर्जी जो है इक्वल होती है किसके, हमारे वर्क के। पोटेंशियल एनर्जी मेनली इक्वल टू वर्क डन के बराबर होती है। वर्क डन कोई भी, जैसे यहाँ पे जैसे फंडामेंटल चीज मास है, मास अगर, लेकिन वर्क डन भी ऐसे नहीं, वर्क डन अगेंस्ट। अच्छा, हम वर्क पढ़ के आए हैं, तो वर्क हमने पढ़े हैं 3 तरह के वर्क होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क। इसमें से नेगेटिव वर्क है ये, ठीक है, ये एक नेगेटिव वर्क है जिसमें हम पोटेंशियल एनर्जी को लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव मतलब अगेंस्ट होती है। तो चलिए अब आते हैं इसके अंदर। तो इसीलिए मैंने आपको बेटा बताया कि जब हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं तो पहले पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाए तो पोटेंशियल एनर्जी इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिलेट करती है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अभी हम इससे चैप्टर में स्टार्टिंग में ही पढ़े कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी एक वर्क डन होता है बट रिलेटेड टू चार्ज। मतलब किसी भी चार्ज पार्टिकल को हम कहाँ से, इनफाइनाइट से दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे हैं, इस तरह से कहीं से भी ला रहे हैं। क्योंकि अच्छा ये मैं इस तरह से लाऊं, ये इस तरह से लाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पता क्यों, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता। इन्हें कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस बोलते हैं हम, ठीक है। तो बच्चों जब हम पार्टिकल को इधर से लेके आए अंदर, तो इन दोनों डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ा। जब वर्क हुआ, अब कोई भी चीज़ को एक जगह दूसरी जगह लाने के लिए, देखो यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है, तो रिलेट ये कर रहा है कि एक चार्ज पार्टिकल इस चार्ज पार्टिकल को इनफाइनाइट डिस्टेंस से अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब यहाँ पे कूलाम्ब फोर्स लग रहा है। अब इस कूलाम्ब फोर्स की वजह से ये इसके तरफ अट्रैक्ट होता हुआ आया। जब इसके तरफ ये अट्रैक्ट होता हुआ आया तो यहाँ पे अट्रैक्ट होने से क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हुआ, और डिस्प्लेसमेंट और फोर्स जब एक साथ होते तो क्या होता है वहाँ पे, वर्क। तो यहाँ एक वर्क हुआ और इस टेस्ट चार्ज को ले जाने में हुआ, इसको हमने टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दिया। अब टेस्ट चार्ज से डिवाइड करने के बाद क्या हुआ, ये हमारा ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ वर्क डन बाय अ टेस्ट चार्ज, ठीक है। कहाँ से, इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में। अब बात रही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो रिलेट इससे ही करता है क्योंकि ये भी एक वर्क डन है। तो ये क्या होता है, अब मैं इस टेस्ट चार्ज को लेके आया, कहाँ लेके आया, कहाँ लाना था, बस हमने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना था। अब बात रही इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक नॉन यूनिफॉर्म क्वांटिटी, आपको पता है क्यों नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंज विद इट्स डिस्टेंस, डिस्टेंस चेंज होती है ना। क्यों, ये जगह हमारी क्या है, चार्ज, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे निकालना है तो क्या आएगा, कुछ वैल्यू आएगी, इस पॉइंट में निकालना है तो कुछ अलग वैल्यू आएगी, दोनों पे अलग अलग वैल्यू आएगी, और यहाँ पे वैल्यू कम आएगी, यहाँ ज़्यादा आएगी, बिकॉज इट वेरी विथ इट्स डिस्टेंस, ये डिस्टेंस से वेरी करती है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस हम चेंज कर रहे हैं, तो हम कहाँ ला रहे हैं ये भी डिपेंड करता है। तो वही चीज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अब इसको हम ला के यहाँ रख रहे हैं और इन दोनों के बीच में पर्टिकुलर डिस्टेंस हो गया अभी r, तो यहाँ पे ला के हमने असेंबल किया ना, ये वर्क जो था, यही वर्क हमारा नेगेटिव पॉइंट में जो नेगेटिव वर्क था, अगर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो हमने वर्क किया था, उसमें अगर हम चार्ज को इसको निगलेक्ट कर दें, छोड़ दें, तो वही वर्क हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था। और क्योंकि वही अगेंस्ट द फील्ड कर रहे थे इसके, तो इस तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पढ़ा जाता है बेटा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब है कि हमें वर्क करना है किसी भी चार्ज के थ्रू, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, या किसी चार्ज के अगेंस्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्योंकि चार्ज जनरेट करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट कर लो या चार्ज के अगेंस्ट कर लो, एक ही बात है। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को दो तरह से पढ़ा जाता है। कैसे, विदाउट फील्ड, विदाउट फील्ड मतलब विदाउट एक्सटर्नल फील्ड, फील्ड तो होगी, यानी कि फील्ड ही नहीं बनेगी, चार्ज होगा तो फील्ड तो होगी, है ना। और यहाँ पे विथ फील्ड, यहाँ पे विद एक्सटर्नल फील्ड का यूज करेंगे हम। बाहर से कोई एक एक्स्ट्रा फील्ड आएगी जो अलग चार्ज से अलग होगी, जो एक टेस्ट चार्ज हम ला के चेक करना चाह रहे हैं उससे अलग होगी, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को दो तरह से पढ़ा जाएगा, विदाउट फील्ड और विद फील्ड। एक्सटर्नल मतलब पहले हम एक्सटर्नल को इसके पढ़ेंगे, विदाउट फील्ड पढ़ेंगे, फिर हम ये पढ़ेंगे। अब बात रही विदाउट फील्ड की, देखो
सबसे पहले विदाउट फील्ड के जो टॉपिक है, डेरिवेशन काफ़ी सारे हैं इसके, है ना, कल भी कराया था जो मैंने। डेरिवेशन करा करो इसका जितने भी होंगे। देखो अब यहाँ पे हम सबसे पहले टॉपिक में आते हैं, विदाउट फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं। विदाउट फील्ड की जो स्टार्टिंग होगी वो सबसे पहले होगी दो टेस्ट चार्जेस से, क्योंकि हमने बोला वही है, हमें हमेशा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी विदाउट किसी के इलेक्ट्रिक फील्ड या किसी चार्ज के अगेंस्ट वर्क डन करनी है। तो उसके अगेंस्ट वर्क डन करने के लिए कोई चार्ज तो होना चाहिए, कोई फील्ड तो होनी चाहिए। जब हम पे फील्ड नहीं है तो क्या होगा, कोई ना कोई चार्ज लिया जाएगा। सबसे पहला इसमें सब टॉपिक आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर 2 पॉइंट चार्जेस। पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ले लेते हैं, दोनों एक चार्ज होंगे तभी वो रिपल कर पाएंगे उन दोनों को, है ना। अब देखिए तो हमने क्या करा, कहाँ देखो बात वही है, पहले हमने क्या करा, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, मतलब टेस्ट को हमें चार्जेस को लाके एक पॉइंट पे असेंबल करना है एक जगह पे इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम एक चार्ज एक इनफाइनाइट पॉइंट ले लेते हैं पहले, इनफाइनाइट हर पॉइंट के लिए, ये पूरी जगह एक इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह है मान लो यहाँ तक, और इसके बाहर का जितना ही पॉइंट है इनफाइनाइट है इससे आगे इधर। अब यहाँ पे इसके इधर इलेक्ट्रिक फील्ड के इधर लेके आएंगे तो हम टेस्ट चार्ज को एक जगह पे ले आएंगे अपनी तरफ से। यहाँ से हम एक टेस्ट चार्ज लिया Q1 और इसको लेके गए और यहाँ ला के असेंबल कर दिया, कहाँ पॉइंट पे, P पॉइंट पे। अब Q1 की अब पहले निकालते हैं, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में निकालनी है हर चार्ज की, अलग अलग सब चार्ज की होती है क्योंकि वर्क डन हर चार्ज करेगा तो एक करके सबसे निकालेंगे। पहले निकालते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर चार्ज Q1, ठीक है। अब Q1 की जब निकाल दे तो बेटा Q1 के लिए तो कोई क्या है, चार्ज ही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है वर्क डन बाय अ टेस्ट चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में अगर हम वर्क डन कर रहे हैं तो उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हैं। यहाँ पे कोई चार्ज था ही नहीं पहले से, तो इस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी W1, W फॉर Q1 ऐसे लिख लेते हैं, वर्क फॉर Q1 चार्ज है ना, इसकी हो जाएगी 0। तो पहली पोटेंशियल एनर्जी हमारी वर्क डन हमारा 0, देन वर्क डन 0 तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब सेकंड निकालते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब देखिए चलिए इसको इससे निकालने से पहले अब चार्ज लेकर आते हैं, सॉरी पहले अब यहाँ से एक चार्ज और लिया हमने Q2, इस Q2 चार्ज को फिर लेके आए और यहाँ ला के असेंबल कर दिया, असेंबल मतलब उसके पास रख दिया इसके कहीं Q2, और ये इससे अब R डिस्टेंस पे है, ये पॉइंट हमारा Q है। अब ये Q पॉइंट मान लो पहले हमने Q पॉइंट लिया, अच्छा देखो ये छोड़ो पहले ऐसे करते हैं, पहले हम ये करते हैं इस चार्ज को लाने के बाद हम यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर करते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर करते हैं। देखो कंसीडर अ पॉइंट Q, एक और पॉइंट कंसीडर कर ले क्योंकि असेंबल करना है तो किस कहाँ पे करना है देखते हैं। कंसीडर अ पॉइंट Q ऑन अ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इसके Q1 के, ठीक है, क्या किया Q किया यहाँ पे, which is at a distance small r from कहाँ से, P से, ठीक है। देन अब इस पॉइंट में बता, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट Q ड्यू टू Q1 की वजह से Q पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, V = 1/4πε0 चार्ज Q1 का अपॉन R। भाई तो पढ़ा है हमने, किसी भी पॉइंट चार्ज के पास किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ये होता है हमारा, ठीक है। उसके बाद हमने इससे V निकल गया। अब क्या करते हैं, अब हम लाते हैं Q2 चार्ज को, समझे, अब लाएंगे तो Q2 चार्ज को कहाँ लाना है, Q2 चार्ज को Q पॉइंट पे लेके आना है। अब लिखते हैं देन द वर्क बाय Q2 अगेंस्ट
Q1 अगेंस्ट तो करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हाँ तो W इसको 2 ले लेते हैं, W2 नहीं W Q2 ले लेते हैं, इक्वल्स टू वर्क का फॉर्मूला देखिए यहाँ से बनेगा V इक्वल्स टू W/Q। भाई V पोटेंशियल में मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल है ना, E है तो उसका V है ना, तो V में Q चार्ज लाया जा रहा है तो वह कितना होगा V W इक्वल्स टू V इंटू Q। V किसका? Q1 चार्ज का, ये रहा, ठीक है, और Q किसका? 2 चार्ज लाया जा रहा है, तो क्या जाएगा V Q1 इंटू Q2, क्या मैंने रखी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R इंटू Q2, यह आ गया WQ2, ठीक है। और इसे ही बोल सकते हैं हम UQ2, पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हैं, वो लो बाद में भी कर सकते हैं, वो पहले भी कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ कर लो, स्टार्टिंग में कर लो। उसके बाद बच्चों क्या करना है, हमें इन दोनों को टोटल वर्क डन, अब हो गया 2 चार्ज आ गए हमारे, अब टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी, तो डायरेक्टली अलजेब्रिकल से मिसाल ऐड हो जाएगी। देन टोटल वर्क डन निकालते हैं, पहले काम करते हैं, टोटल वर्क डन बाय Q1 एंड Q2, W इक्वल्स टू WQ1 प्लस WQ2। WQ1 कितना है 0, ये कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, और यही फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, U में, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस असेंबल एट अ पॉइंट R। दोनों को R डिस्टेंस पर अगर असेंबल कर रहे हैं तो उसको हम फॉर्मूला ये यूज़ करेंगे, ठीक है। एनर्जी सब एनर्जी है, तो हमारी जो इसकी यूनिट होगी वो भी क्या होगी, सेम जूल, तो नॉर्मल उसकी होती है एनर्जी की, उसी की डायमेंशन भी होगी। तो बच्चों ये सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए होती है। इसी तरह से 2 पॉइंट चार्जेस ये हो गया हमारा, तो 3 पॉइंट चार्जेस, 4 पॉइंट चार्जेस, कितने चार्जेस का निकाल सकते हैं हम, एक फॉर्मूला बन जाएगा हमारे प्रॉपर सीरीज में, उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे इसको, समझ में आ गया। चलो बंद कर देना से। सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 3 पॉइंट चार्जेस के लिए आपके, ठीक है। अब 3 पॉइंट चार्जेस में हमें इसी तरह से 2 पॉइंट चार्जेस को हम ला चुके हैं, अब तीसरा पॉइंट चार्ज लाते हैं, तो थोड़ा डेरिवेशन शॉर्ट में करेंगे, स्टार्टिंग वाला फिर लास्ट वाला देखते हैं। देखिए अब हम करते हैं सेकंड डेरिवेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, थोड़ा शॉर्ट में लिख लेते हैं वरना बहुत बड़ी हो जाएगी बार बार। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर 3 पॉइंट चार्जेस। और बच्चों यही देखो, थोड़ा कॉमन सेंस यहाँ पे याद रखना कि हमेशा चार्जेस एक ही चार्जेस उसके होंगे पोलैरिटी के, मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तभी वो अगेंस्ट द वर्क डन हो पाएंगे, वरना तो वो साथ में चलेंगे ना फिर, क्योंकि हम तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में ला रहे हैं उसको, तो क्योंकि वो तो अट्रैक्ट करता है नेगेटिव वाला, पॉजिटिव ही रिपेल कर पाएगा, तो ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगी, है ना। सॉरी, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी 3 पॉइंट चार्जेस के लिए हमने वही एक जगह ली, यहाँ पर थोड़ा डायग्राम बनाते हैं इसका, पीछे की साइड इन्फिनिटी धर है, थोड़ा छोटा बना रहा हूँ आपकी बात, ठीक है। इन्फिनिटी धर है, यहाँ पे 3 चार्जेस है, Q1 Q2 Q3, अलग अलग एक एक करके लेके आते हैं। पहले Q1 को लाते हैं, ये हमने रख दिया इसको P पॉइंट पे, ठीक है। तो वही सीधा पहले निकाला इसका W1, अच्छा W वही WQ1 लिख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। इट इज इक्वल्स टू 0 बिकॉज नो फील्ड फॉर वर्क डन, फॉर अगेंस्ट वर्क डन अगेंस्ट करने के लिए कोई भी फील्ड वहाँ पे नहीं है हमारी, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। इसी तरह से दूसरा पॉइंट चार्ज लेके आए हम, आज हम दूसरा पॉइंट चार्ज लेके आए यहाँ Q2। ये इससे जैसे पहले हमने वो निकाला था वो हम निकाल सकते हैं, चलिए वो पहले वो लिख लेते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे पहले, वही पोटेंशियल एट Q पॉइंट मान लिया हमने पहले अपनी तरफ से, है ना, ठीक है। पोटेंशियल एट Q ड्यू टू Q1, क्या हो जाएगा ये VQ1 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जैसे पीछे निकाला है सेम टू सेम वैसे कर रहे हैं अभी, तो R, अच्छा R ना लिख के इस जगह यहाँ लिखेंगे R12, तो सही रहता है, रिलेटेड टू 1 और 2, ठीक है। ये हो गया हमारा V यहाँ 1 2, ठीक है। इसी तरह से हमने क्या करा, अब हमने निकाली क्या, तो अब 4 लेके आए Q2, तो Q2 क्या करेगा, वर्क डन, तो वर्क वही वर्क अगेंस्ट, ठीक है, Q1 बाय Q2, तो WQ2 इक्वल्स टू VQ1 इंटू Q2, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा Q1/R12 इंटू Q, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सही से लिख लेते हैं, Q1 Q2/R12, ठीक है। ये हो गया। अब हम बच्चों आते हैं तीसरा टेस्ट चार्ज। देखो तीसरा टेस्ट चार्ज लाए, अब रखे कहाँ, यहाँ रख देते हैं, एक ट्राइंगल बना लेते हैं, है ना, असेंबल करके मतलब कुछ चीज़ बनाओ, फिगर फिक्स लेके आपने यहाँ रखा तीसरा टेस्ट चार्ज Q3, रिलेट करते हैं,
इन दोनों के इससे डिस्टेंस लेना, ठीक है। अब बात रही देखो पहले वही पोटेंशियल, अब जैसे हम यहाँ पे पोटेंशियल निकाल लेते केवल Q1 की वजह से, तो ऐसे ये पॉइंट मान लो R है, तो वही निकलेगा पोटेंशियल एट R ड्यू टू Q1 एंड Q2, क्योंकि R पॉइंट जब था तो Q1 Q2 दोनों चार्ज थे, जब Q था तब तो केवल P चार्ज था, तब तो केवल इसी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकलेगा, लेकिन जब ये आया पॉइंट तो ये तो दोनों चार्ज है, तो दोनों का पोटेंशियल निकलेगा, दोनों का पोटेंशियल निकालते हैं V Q1 पहले तो, ठीक है। ये Q1 की वजह से क्या बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है, इसी तरह से लेना। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर R13, क्योंकि 1 और 3 की वजह से ये हो गया। इसी तरह से और एंड VQ2 भी निकाल लेते हैं, इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ Q2 अपॉन R23। उसके बाद यहाँ निकाला हमने अब वर्क, तो वर्क बाय Q3 अगेंस्ट Q1 एंड Q2। तो पहले तो निकालते हैं WQ3। WQ3 दो तरह से निकलेगा, देखो एक तो VQ1 की मल्टीप्लाई होगी Q3 से, एक VQ2 की प्लस VQ2 की मल्टीप्लाई होगी किससे Q3 से। ये दोनों तो चार सेम रहेंगे, देखो ना, यहाँ देखो यहाँ पे कौन चार्ज आता है इसका हम वर्क डन निकाल लें, और यहाँ पे कौन सा पोटेंशियल आता है जिसके अगेंस्ट निकाल लें, Q1 Q2 के अगेंस्ट निकाल, दोनों का ऐड कर दिया, ये रख दिए, इनकी वैल्यू लगते हैं, ये दोनों की वैल्यू रखी हमने, ये रही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 लिख लेते हैं सीधा, और R13 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन R23, ठीक है, ये आ गया। अब हमने इसको जब हमने टोटल, अब आगे 3-4 टेस्ट चार्ट, टोटल वर्क डन के लिए क्या करा, W इज टू WQ1 प्लस WQ2 प्लस WQ3। जरा थोड़ा यहाँ देखते हैं वापस करके इसको, इस तरह से रखने के बाद ये देखो वैल्यू याद रखना, W1 ये है 0 है ना, और W2 ये रही हमारी वो हो रही, ये मैं बिठा देता हूँ बस, ये 0 याद रखना, ठीक है, ये 0 है। तो हमने जब इसको वैल्यू रखी यहाँ पे W इक्वल्स टू क्या WQ1 की वैल्यू रखी तो क्या हो जाएगा हमारा 0 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3, फिर जो भी आगे वाला क्या है, ये है, पहले ये लिख लेते चलो, Q1 Q3 अपॉन R13, वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन, जब हमने इसमें क्या करा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाला तो क्या दिखा Q1 Q2 अपॉन R12, Q1 Q3 अपॉन R13, समझ में आ गया ना। इस तरह से तो कितने भी टेस्ट चार्ज का निकाल सकते हैं आराम से, जरूरी नहीं हमें तीन से आगे बढ़ना नहीं है डेरिवेशन में, लेकिन हम निकाल कितने का कर सकते हैं भाई, तरह से बनते जाओ, 4 होंगे तो उसके साथ बनता जाएगा। देखो ऐसे है ना 1 2 3, तो पहले 1 और 2 ले लो, फिर 1 और 3 ले लो, फिर ये ले लो, वो जैसे लेते हैं ये दोनों फिर ये दोनों, है ना, तो इस तरह से आएगा, उनकी डिस्टेंस भी इनके अकॉर्डिंग आ जाएंगे। एडाइजेशन समझ में, ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब इस तरह से ये हमारा पोटेंशियल है, 3 टेस्ट चार्ज से निकलेगी, 4 आएंगे 5 आएंगे, उनका डिस्टेंस यहाँ जाएगा, इस तरह से सैम्पल हो जाएगा, कुछ इस तरह हो जाएगा, ठीक है। ये 3 टेस्ट। अब हम बात करेंगे इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की। चलिए चलिए बच्चों, आते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी विथ फील्ड। अब हम क्या करेंगे, अब हम पे पहले से एक फील्ड है जिसके हमें अगेंस्ट भी कोई चार्जेस को लेके आना है, ठीक है। अब चार्जेस पहले वाले डेरिवेशंस में नहीं थे, तो हम एक चार्ज लेके आ रहे थे, तब जाके फील्ड आ रही थी, तब पोटेंशियल निकाल लेते इस तरह से। अब हमें क्या है, जो डेरिवेशन है हमारे यहाँ पड़ जाएंगे विथ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसका पोटेंशियल भी होगा, ध्यान रखना, क्योंकि वर्क डन में पोटेंशियल काम आता है, फील्ड काम नहीं आती, अभी हमने देखा था, ठीक है। अब ये है इस तरह से, कोई हमने यहाँ पे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है ये,
इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड समझ लो, कुछ भी समझ लो, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म है समझ लीजिए। अब ये इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर यहाँ पे कोई इन्फिनिटी पॉइंट, यहाँ से एक टेस्ट चार्ज ला रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फॉर सिंगल पॉइंट चार्ज, यहाँ पे सिंगल पॉइंट चार्ज भी पोटेंशियल एनर्जी रखेगा, क्योंकि वहाँ पे इस पे पहले से ही इसके पास है क्या है, एक्सटर्नल फील्ड, इसमें वो आ सकता है। तो मान लीजिए यहाँ से एक चार्ज लेके आया मैं, मान लीजिए तो एक ही है तो क्यू ले लेते हैं, क्यू चार्ज को लेके आया यहाँ पे रख दिया। अब ये डिस्टेंस पे रखा है, इसके कहाँ रखा है, कितने डिस्टेंस पे है, तो कुछ बता ही नहीं सकते क्योंकि इसका कुछ तो सोर्स है नहीं, कहाँ पे रखा है, चार्ज ने थोड़ा बनाई, तो फील्ड है, तो डिस्टेंस तो कुछ है नहीं। ऐसे केस में होता है, देखो जब भी किसी भी चार्ज पार्टिकल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड ई में लाया जाएगा, ठीक है, तो हमें पता, देखो अगर मैं बात करूँ वर्क डन की, ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है इसका पोटेंशियल भी क्या है, वी। तो इस तरह समझ लीजिए, इस V पोटेंशियल में अगर ये चार्ज को लाया जा रहा है तो वर्क डन क्या होगा, W = V × Q, सिंपल। पोटेंशियल इसका V है, चार्ज Q है, तो W = V × Q। सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए हम इस तरह से वर्क डन निकाल लेंगे और यही हमारी पोटेंशियल हो जाएगी VQ, ठीक है, सीधा फॉर्मूला बन गया। इसको हम IT में Q = IT लिख के ये भी लिख सकते हैं VIT, ये फॉर्मूला पढ़ा भी होगा अपने 10th क्लास में, ठीक है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है। अब आ जाइए सेकेंड, इसी में कर लेंगे साइड डायरेक्शन। तो फॉर 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस के लिए हमने क्या करा, ये चार्ज तो लाई रखे हैं, इसको अब क्या Q1 ले लेते हैं। डायग्राम, अच्छा इसी में डायग्राम बना रहा हूँ मैं, तो देख लेते हैं दोबारा एक बार। इस चार्ज को यहाँ पे लेके आए, चलो दूसरा चार्ज लाएंगे, कोई नहीं, Q लेके आए हैं, अब एक चार्ज और लिया हमने यहाँ से, नेक्स्ट चार्ज Q डैश ले लेते हैं, चलिए इसको और सही रहेगा। तो Q डैश चार्ज लाया और यहाँ रख दिया। अब ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड से तो कुछ डिस्टेंस पे, लेकिन इस चार्ज से कुछ डिस्टेंस पे तो होगा, क्योंकि चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इनका डिस्टेंस हमने वही जो मानते हैं नॉर्मल R मान लिया। तो अब हमने वर्क डन निकाला, तो अब जो Q डैश चार्ज आया है, ये वर्क डन किसके अगेंस्ट करेगा, अभी हमने दोनों पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के भी और Q के भी, क्योंकि Q का भी तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, नहीं आ गया, पहले तो नहीं था, अब है। तो वही लिखते हैं वर्क बाय Q डैश ड्यू टू, पहले लेते हैं एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला तो वही बन जाएगा जैसे ये था, क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट में V काम करता है इसका, तो जाएगा W1 ले लेते हैं इसको, V × Q डैश, ठीक है। इसी तरह से अब हम निकालेंगे क्या, वर्क डन बाय Q डैश अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q जो पहले चार्ज रखा था उसके अगेंस्ट में, ठीक है, और किसके वजह से, ड्यू टू इट्स पोटेंशियल, क्योंकि वर्क डन जो लेता है पोटेंशियल लेता है एट किस पे, कहाँ पे, इस पॉइंट पे, P पॉइंट मान लेते हैं इसको, एट P। कहने का मतलब देखो क्या लिखा मैंने, ये लिखा कि इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट पे, इस चार्ज की वजह से जो इस पॉइंट पे पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल पे आने के लिए इस Q1 को कितना वर्क डन करना पड़ा वो निकाल लें सीधा। तो इसका फॉर्मूला W = अब हमने पढ़ के आए हैं, दो चार्जेस के बीच में जो फॉर्मूला लगता है 1/4πε0 Q डैश अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस R। पीछे फॉर्मूले में ये तो पढ़ा है हमने, तो दोबारा तक एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, सीधा लिख सकते हैं, ये W2 हो गया। तो नेटवर्क बाय 2 चार्जेस, दोनों चार्जेस का वही वो पोटेंशियल हो जाएगी हमारी W नेट, सीधा ही W नेट में दोनों को ऐड कर देंगे, एक ये और एक ये, साथ में बस VQ और ऐड एक्स्ट्रा ऐड होना है इसमें, और पीछे सब कुछ की तरह वही इस तरह से 2 पॉइंट चार्ज निकल जाएगी, मतलब एक्स्ट्रा में वर्क डन हमारा ये और आ जाएगा। तो अगेंस्ट द फील्ड के लिए हम बोल सकते हैं कि हम एक्स्ट्रा वर्क डन करते हैं। अगर एक चार्ज को लेके जा रहे हैं, कोई फील्ड नहीं है वहाँ पे पहले से ही, तो वर्क कम करना पड़ेगा, लेकिन एक्सटर्नल फील्ड है तो वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा अगेंस्ट द उसके फील्ड में, ठीक है। इस तरह से बच्चों 2 पॉइंट चार्ज, 3 चार्जेस, 5 चार्जेस किसी में निकाल सकते हो आप एक्सटर्नल फील्ड में, इसका 2 चार्ज से ज़्यादा आता नहीं है, ठीक है। इसका जो मेन डेरिवेशन है वो है हमारा, देखिए अब हम मान लीजिए इस पॉइंट चार्ज में ये टेस्ट चार्ज जो लाए थे ना, तो समझ लीजिए ये दोनों टेस्ट चार्ज मान लीजिए इसके अंदर ये नेगेटिव होता और ये पॉजिटिव था और बिल्कुल सेम होते, तो पता ये क्या बनाते, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर ये यूनिफॉर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस केस में एक आपको नई चीज
देगा, मतलब इसमें एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, इसके वजह से रोटेट करना स्टार्ट पड़ेगा। ये बहुत चीज़ों के प्रिंसिपल होते हैं हमारे, ठीक है, जो मोटर वोटर इस चीज़ को रोटेट करवाने में, तो वो प्रिंसिपल में यहाँ पे काम आएगा। अब वो वाला डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, जब किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल को किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाएंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बनानी पड़ेगी बच्चों वहाँ पे ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाएंगे तो उसमें क्या हो सकता है, यहाँ तो ये टेस्ट चार्ज इसमें वर्क डन कर रहे हैं, वहाँ पे डायपोल क्या करेगा। यहाँ पे हमने टेस्ट चार्ज दोनों पॉजिटिव लाए थे, वहाँ पे एक पॉजिटिव नेगेटिव आगे देखेंगे।